Hey guys, welcome to कंप्यूटर डिजाइन का। मैं तुर्का हाउ यू राइट। सो गाइस, आज की वीडियो मैंने क्लास 10 के बच्चों के लिए, देखो मैंने जैसे प्रॉमिस किया था, आपका प्रॉमिस मैं फुलफिल करने के लिए आ गई हूँ। लास्ट ईयर जो बोर्ड के पेपर में क्वेश्चन 24-25 में आए थे, जिसकी बोर्ड की चेकिंग के लिए गए थे हम, वो क्वेश्चन मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ, समझा रही हूँ। सुन लो, सबके साथ शेयर करो, ताकि लोगों को हेल्प मिल सके, बच्चों को हेल्प मिल सके 100 आउट ऑफ 100 लाने के लिए। मेरा प्रेडिक्शन है और मेरी इंट्यूशन है कि आप सबके 100 आउट ऑफ 100 आएंगे। कुछ चंद बातें जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, कुछ क्वेश्चन जो मैं आपको, मेरी इंट्यूशन कहती है, जो मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि आएगा ही आएगा, आपको हेल्प करेगा। अपने दोस्त, फ्रेंड्स, कलीग, कजन सबके साथ शेयर करिए, पूरा देखिएगा, लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और बेल आइकन को तो ऑन करिएगा। चलो देखते हैं क्या क्वेश्चन था। सबसे पहले आप देख रहे हो अचीवेबल, आपके साथ ये बच्चे का क्वेश्चन पेपर है और साथ में आंसर भी है। तो पहला क्वेश्चन स्मार्ट में, आपको पता फुल फॉर्म क्या होता है स्मार्ट की? क्वेश्चन दोबारा आया ना, बोला था मैंने आप लोगों को। इसके प्रायोरिटाइज योर वर्क आपको करना है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर नोट नोट टेकिंग फीडबैक, ठीक है। कुछ कुछ क्वेश्चन आप इस क्वेश्चन को ये आंसर की है, ये ऑफिशियल आंसर की है, दिस वन ऑफिशियल आंसर की। आप इन क्वेश्चन पे मत जाइए तो ये क्वेश्चन गलत है, तो यहाँ पर नोट टेकिंग फीडबैक आना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट है विच द फॉलोइंग क्वालिटी एंटरप्रेन्योर की? हार्ड वर्किंग है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सही है। आगे चलते हैं नेक्स्ट। यहाँ पर क्या बोल रहा है, क्या कहते हैं, नेक्स्ट क्या बोल रहा है यहाँ पर कि द मोस्ट इंपोर्टेंट सॉफ्टवेयर यानी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर स्टार्ट। तो यहाँ पर क्या है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, ये भी है, ठीक है। आगे चलते हैं, क्या है पब्लिक कम्युनिकेशन, विच आर द फॉलोइंग टाइप ऑफ कम्युनिकेशन प्लेस इंडिविजुअल। अब ये ध्यान रखिए, जहां हम इंडिविजुअल को एड्रेस करते हैं दैट इज पब्लिक। बहुत सारे बच्चे इसमें गलत लिख के आएंगे, ध्यान रखिएगा। स्मॉल ग्रुप कम्युनिकेशन लिख के आएगा, कोई रिटर्न लिख के आएगा, पब्लिक यहाँ पर फंसने वाला क्वेश्चन है, यहाँ पर फंसने वाला क्वेश्चन है, ध्यान से रखिएगा। आगे का पूछ रहा है यहाँ पर ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में पूछ रहा है, तो उसकी डेफिनेशन मैंने आपको पहले भी बोला, ऑर्गेनिक फार्मिंग की डेफिनेशन अच्छे से लर्न कर लो। देखो ऑर्गेनिक फार्मिंग की डेफिनेशन का क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने आया हुआ है, जूम कर देती हूँ, देख लो। तो क्या है, बोथ एयर एंड टू एंड कार्ड्स एक्सप्रेशन ऑफ ए। अगला क्वेश्चन देखो, क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग, हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीब्यूट द एफिशिएंसी ऑफ एआई प्रोजेक्ट में कौन अपना रोल प्ले करता है? तो दैट इज योर रेलेवेंट एंड ऑथेंटिक डेटा। ये तो हमारे को पता ही है, रेलेवेंट डेटा होना चाहिए, ठीक है। तो कौन सा इसका सही आंसर क्या है इसका? दिस वन, रेलिवेंट एंड ऑथेंटिक ट्रेनिंग डेटा। उसके बाद क्या पूछा है आपको? ऑटोमेटिक सम, मैंने बोला ना इन सब की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। अगर आपको डेफिनेशन पता है तो आप आंसर को सही मार्क करोगे। ऑटोमेटिक समराइजेशन क्या होता है, चैटबॉट क्या होता है, वर्चुअल असिस्टेंट क्या होता है, सेंटिमेंट एनालिसिस क्या होता है। यहाँ पर मुझे रियल लाइफ एप्लीकेशन एनएलपी यूज्ड टू प्रोवाइड ओवरव्यू न्यूज आइटम बिग बॉस व्हाइल अवॉइडिंग रिडंडेंसी फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेज। चैटबॉट कहाँ से है यहाँ पर? डेफिनेशन को अच्छे से याद करना बहुत जरूरी है, प्लीज डेफिनेशन को अच्छे से याद करिएगा। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है, एआई की कंसीडर करके एनेबल है, डिजिटल लॉन्ग क्लॉक में एनेबल है, ठीक है। उसके बाद आपका लेमा सेमा आपको पता है, केयरिंग का केयर आएगा, ठीक है। ओके गुड, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्या है। यहाँ पर क्या बोल रहा है, हाँ, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस आपको पता है, इंट्रा और इंटर में कंफ्यूज मत होना। इंट्रा मतलब जो आप खुद के बारे में कर रहे हो, ठीक है, जहां पर आपको खुद से बात करना, डिस्क्राइब द लेवल सेल्फ अवेयरनेस अपने बारे में, और इंटर जब आप दूसरों के साथ कर रहे हो बात, ध्यान रखिएगा। अगेन ये क्वेश्चन को बड़ा इंपॉर्टेंट से करना है। ये क्वेश्चन आ गया, सीएसवी क्या होता है, एसक्यूएल का आपको पता है, कॉमन। अब यहाँ पर किसकी बात करें, डिफरेंट फॉर्मेट डेटा साइंस यूजली डेटा कलेक्टेड फ्रॉम अ टैबुलर डेटा सेट। तो वेबसाइट यूज टू टेक डिफरेंट फॉर्मेट, फॉलोइंग फॉर्मेट यूज फॉर डेटा इन, पूरा क्वेश्चन क्या है, फॉर्म ऑफ टेबल्स एंड विच टैबुलर फॉर्मेट में हम कर सकते हैं। फॉर्मेट डेटा इज नॉट यूज, नॉट नॉट लिखा है, ध्यान से पढ़ेगा, नॉट 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 एसक्यूएल, स्प्रेडशीट और सीएसवी पूरी ही टेबल में बनती है, ये तीनों ही एक्सेल का पार्ट है। तो नोट को बड़े ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। देखो छोटी छोटी बात में सारी गलतियां देखो ध्यान होने वाली है। जो तो प्रिसिसियस क्या होता है, रिकॉल क्या होता है, फंस को बताया है, प्लीज कृपा करके इसको अच्छे से लर्न कर लीजिए। और मैं 9th के बच्चों को भी एक बात वर्ड देखो, यहाँ पर देखो प्रीसीजन और रिकॉल के ऊपर देखो, दोनों आंसर सही है, तो उन्होंने दोनों को येलो पे भी किया और डाउट पे, डाउट बेस पे जो होता है उसके बेसिस पर इन्होंने बोला। तो आपको डेफिनेशन पता होगी तो आप सही आंसर मार्क करके आओगे, ठीक है। पॉजिटिव केस है तो इन्होंने दोनों के बेसिस पे इसको मार्क्स दे दिए होंगे। अब देखो प्रॉब्लम स्कोप में डेटा कलेक्शन, डेटा एक्सप्लोरेशन, मॉडलिंग वैल्यूएशन, ये मेरे क्लास 9 के बच्चे देख रहे हैं। अगर मेरे 9 के बच्चे वीडियो देख रहे हैं तो सुन लो, बोला था मैंने आपको कि एक नंबर का क्वेश्चन ये आता ही आता है। और इवन मैं 10th को तो बोलती ही रहती हूँ कि एक नंबर क्वेश्चन ये आता है, ये फ्री के नंबर काटने का शो होगा तो कटवा लो। सीवी क्या होता है, एनएलपी क्या होता है, डेटा साइंस क्या होता है, अगेन मैं बहुत डोमेन ऑफ एआई को अच्छे से पढ़ लो, आएगा क्वेश्चन। अगेन मैंने कहा था यहाँ बच्चों के मार्क्स कटे, लास्ट ईयर बताया था।
यही वो क्वेश्चन है, यही वो क्वेश्चन है जहां पर आंसर आना था इंस्टेंट सेगमेंटेशन, बच्चे लिख के आए क्लास में। यही वो क्वेश्चन है, मुझे अभी तक याद है, जहां पर बच्चों के मार्क्स कटे थे। आंसर क्वेश्चन को तभी बोलती हूँ, डेफिनेशन को ध्यान से याद करो। मल्टीपल ऑब्जेक्ट के अंदर क्या आता है? मल्टीपल ऑब्जेक्ट के अंदर हमारा आता है इंस्टेंस। छोटा सा क्वेश्चन था बस, इसको ध्यान रखना था। फॉल्स नेगेटिव स्पैम फेल, ये देखो स्पैम ईमेल मिस्टेकली आइडेंटिफाइज लेजिमेट इज अ फॉल्स नेगेटिव का एग्जांपल है ये। क्लास ये क्वेश्चन में फंसने वाला क्वेश्चन है, इसलिए आपको पढ़ना है। ये स्टॉक मार्केट आप कर लोगे, एप्लीकेशन जो है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। कंफ्यूजन मैट्रिक्स भी आप कर लोगे, आना चाहिए कंफ्यूजन मैट्रिक्स, आपको पता ही है। ठीक है, क्लासिफिकेशन और ये जो क्लस्टरिंग का पिक्चर है, बस आपको गैस करनी थी पिक्चर के बारे में। ये क्लस्टरिंग की पिक्चर है ना। इसके बाद क्या है, डेटा साइंस वर्चुअल रियलिटी। देखो यहाँ पर फिर गड़बड़ यहाँ पर हुई है। क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं, और टेक हेल्प द मशीन लर्निंग बैग ऑफ वर्ड्स, तो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग आएगा। डेटा साइंस कहाँ से आ जाएगा? अब ये क्वेश्चन क्या है, ऑनलाइन क्लोथिंग स्टोर एग्जांपल ऑफ रिकमेंडेशन सिस्टम। रिकमेंडेशन सिस्टम का एग्जांपल कौन सा है? अब म्यूजिक स्ट्रीमिंग वाला। पढ़ के जाओगे सब अच्छा आएगा। कोई सर्च इंजन का नाम बता रहे, फ्री के मार्क्स, सर्च इंजन का नाम बताओ। और यहाँ पर क्या है, इतने सारे सर्च इंजन हमारे पास। इसका क्या जाएगा, टू एक्सेस हाउ वेल द चूजन मॉडल। ये देखो यहाँ पर क्या है, व्हाट इज द प्राइमरी नीड टू इवैल्यूएट एआई मॉडल। क्यों करना होता परफॉर्मेंस को? टू एक्सेस हाउ वेल द चूजन मॉडल विल वर्क इन फ्यूचर। टू रिड्यूस द अमाउंट ऑफ डेटा ट्रेनिंग। नो, ये तो कोई क्वेश्चन का मतलब ही नहीं बन रहा है ना। पता नहीं किसका पेपर है ये, मुझे नहीं पता, बट मैं आपको जो बता रही हूँ, आप ध्यान से लें। असर्शन और रीजनिंग वाले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। मैंने बताया था पिक्सल और रिजोल्यूशन में एक नंबर का क्वेश्चन है, रिजोल्यूशन में। एआई, एआई की डेफिनेशन पे लिखा, मेक डिसीजन एआई लेता है, पता ही है हमारे को, तो बच्चों वाला क्वेश्चन है। यहाँ पर देखो रिकॉल क्वेश्चन जीरो दिया है, इसके बारे में बहुत स्टेटमेंट और इवैल्यूएट मॉडल परफॉर्मेंस कर रहे हैं। सीवी द कंसेप्ट ऑफ प्राइस फिल्टर, सीवी फ्री के नंबर अगेन। आपको कितना इजी है, वैन वैन होता ही नहीं है, हमारे पता होना चाहिए वैन होता ही नहीं है। बहुत सारे बच्चे इसमें गड़बड़ करते हैं बनाते हुए प्रॉब्लम स्टेटमेंट टेम्पलेट। अब यहाँ देखो, गिव एनी टू एग्जांपल हाउ इंडिविजुअल चॉइस बिहेवियर कैन कंट्रीब्यूट। ये तो हो गया, गिव एनी बिहेवियर कंट्रीब्यूट। देखो निकाला है मैंने, पेपर से को संभाल के रखा हुआ था, मेरे पास था। कंट्रीब्यूट अचीविंग सस्टेनेबल लाइफ टू कॉमन मिसकंसेप्शन, मैंने कहा था मिथ 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 मिथ। मिसकंसेप्शन एंटरप्रेन्योर की बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर याद करके जानिए। व्हाट इज द इंपॉर्टेंट टाइम मैनेजमेंट, बताया दोबारा आया टाइम मैनेजमेंट क्वेश्चन, बोला था ना आएगा। अभी अभी हमने लास्ट से जो वीडियो पढ़ी करी है उसके अंदर जो हमने क्या किया है, हमने किया था अभी वो 22-23 का टाइम मैनेजमेंट का बताया था ना। इसके बाद क्या है, एट्थ में क्या टाइम मैनेजमेंट को प्रायोरिटी नो नोटिस ऑलवेज डे। हाँ, उसके बाद कितना इजी है, हमने क्या करना है, प्रोटेक्ट कैसे करना डेटा को, ये भी आया था वायरस के, अभी 22-23 क्वेश्चन में आया था ये सब। यहाँ देखो ये क्या कह रहा है, राइट द फोर फैक्टर बेसिस चूज राइट मेथड, कम्युनिकेशन, चूज रिलेशनशिप विद योर पीयर्स, टारगेट ऑडियंस को, काइंड टाइप ऑफ इन्फ्लुएंस। जैसे हाँ ये क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाने वाला था। ये एमएल में डिफरेंस, स्क्रिप्ट और स्मार्ट बोर्ड में डिफरेंस, देखो इजी। इसके बाद देखो व्हाट द प्राइमरी डिफरेंस हो गया, व्हाट इज इवैल्यूएशन एआई मॉडल, ये लिख दिया। हम्म, इसके बाद देखो अनसुपरवाइज लर्निंग, बताती हूँ क्वेश्चन बार बार, तुम मेरी बात सुनते नहीं। एक्सप्लेन योर चूज बिफली, मशीन लर्निंग अप्रोच में देखो 14 क्वेश्चन में अनसुपरवाइज लर्निंग को चूज, कौन सी लर्निंग का पता लगा के यूज करना है। व्हाट इज द रोल ऑफ डेटा टाइप इन मॉडल, एआई में डेटा के टाइप का क्या और क्या रोल है, कहाँ से हम सर्वे कनेक्ट करके डेटा कनेक्ट कर सकते हैं। आरजीबी ग्रे स्केल जो मैंने सीवी का क्वेश्चन भी करवाया है, देखो आरजीबी ग्रे स्केल वाला क्वेश्चन डिफरेंस आ गया। न्यूरल नेटवर्क बार बार चिल्ला चिल्ला के बोलती ना, उसके बारे में बताओ, देखो उसकी लेयर्स के बारे में बोला। एमएलडीएल वाला क्वेश्चन लास्ट ईयर आया, सबसेट वाला, ये देखो ये हमारा क्वेश्चन है। ये लेयर्स आ गई सारी। इसके बाद ये हमारा क्या आ गया, एप्लीकेशन आ गई है एआई की, है ना। क्वेश्चन नंबर कौन सा, 18 में देखो, और एआई की एप्लीकेशन। इसके बाद एआई ये आया तुम्हारा 19 में, देखो 19 में आ गया ये कलेक्ट। देखो क्या करना है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, क्या करना है, बनाना क्या है, बैग ऑफ वर्ड्स है। देखो बैग वर्ड्स वाला क्वेश्चन बताया ना, आया देखो, डिक्शनरी क्रिएट करी, फिर डॉक्यूमेंट वेक्टर बनाया इसके अंदर, फिर रिपीट करा सारे डॉक्यूमेंट को। हाउ टू क्रिएट इज दिस गाय इज द स्टेप, डॉक्यूमेंट वेक्टर टेबल, देखो बन गई, यहाँ तक छोड़ दिया। उसके बाद ये क्या है, फिगर को पहचान के बता एक्सप्लेन करना, क्लासिफिकेशन रिग्रेशन। फ्री के नंबर बता तो रही हूँ। कंफ्यूजन मैट्रिक्स आपको मैंने बताना है, आया ये आया 4 नंबर का, देखो कंफ्यूजन मैट्रिक्स 4 नंबर का। कंफ्यूजन मैट्रिक्स और आपका टीएफआई वाला टर्म फ्रीक्वेंसी बैकवर्ड्स वाला क्वेश्चन, तो मैंने आपको बोला हर बार पेपर में आने हैं। ये लास्ट ईयर 24-25 का बोर्ड का क्वेश्चन पेपर है जो मैंने आपको अभी शेयर किया। आई होप आपको समझ में आ चुका, प्लीज सबके साथ शेयर करिएगा प्लीज, ठीक है, और क्वेश्चन को ध्यान से करिएगा। और भी वीडियो मैं आपके लिए लेके आऊंगी, क्यों, क्योंकि हमारा एजेंडा है 100 आउट ऑफ 100 भी, कहना कि बाबा आपका क्या है